नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बार पुनः ऐसे टॉपिक को लाया हूँ जिस टॉपिक के विषय में बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों को संदेह रहता है कि सर जी मुझे यह बताएगा। अलंकार तो मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन सर जी उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बीच मुझे अंतर समझ नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर माइनर सा अंतर होता है, बहुत नाजुक सा अंतर होता है और हम लोग अक्सर उठने वाले प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ किस तरीके से पहचानेंगे कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार आपका क्या होता है, आइए मैं आपको सफ़र तय कराता हूँ उपमा और रूपक अलंकार का। साथियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, इसमें आप फीलिंग समझिए, भाव समझिए, और अगर आपने अच्छे से भाव समझ लिया, कभी भी आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार गलत नहीं होगा, ऐसा मोहन सोनी सर आपसे वादा करते हैं। आइए मैं आपको कहता हूं कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार हमेशा किसी सेंटेंस में आते हैं। अलंकार का प्रयोग वाक्य में होता है, अलंकार का प्रयोग वाक्य में होता है। अपने दिमाग में इसको रखिएगा। अगर मैं आपसे कहना चाहूं किसी वाक्य में अगर तुलनात्मक सूचक शब्द आ जाएं, सर जी तुलनात्मक सूचक का मतलब तुलना करने वाले, जैसे कि सा, सी, से, ये तीन आपके इसलिए आए सा, सी, से, क्योंकि एक आपका पुरुष जाति के लिए सा, स्त्री जाति के लिए सी और बहुवचन के लिए से होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद सम, सम का मतलब भी तुलनात्मक होता है, ज्यों त्यों। तो ये सारे के सारे शब्द आपके तुलनात्मक सूचक शब्द होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वाले शब्द आपको दिख जाएं तो आंख बंद करके अपन लोग उपमा अलंकार लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, रूपक अलंकार में अगर मैं देखूं तो रूपक अलंकार में तुलनात्मक सूचक शब्द नहीं आते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर तुलनात्मक सूचक शब्द ना हो तो समझ लेना उसका आंसर क्या होगा, आपका रूपक अलंकार। दूसरी चीज आपकी होती है उपमेय और उपमान। बाकी आगामी क्लास में मैं आपको बताऊंगा उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसके विषय में चर्चा हम आपको बाद में करेंगे। जब उपमेय उपमान बन जाए, यानी कि उपमेय उपमान के समान हो, उस टाइप का हो, तो समझ लेना वहां पर आपका उपमा अलंकार। और जब उपमेय ही उपमान बन जाए, उपमेय ही उपमान बन जाए, तो समझ लेना वहां पर आपका क्या होता है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय ही उपमान होता है, जबकि यहां पर आपका उपमेय उपमान के समान होता है, तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा, उपमा अलंकार। सर जी मजा नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाइएगा। आइएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मैंने आपको कहा बच्चा, मैंने कहा मोहन सर सोहन सर से हैं, मोहन सर सोहन से हैं। एक सेंटेंस आपका ये लिखा, मेरे भाई का नाम है सोहन। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, मोहन ही सोहन हैं, या फिर मैं बोलूं मोहन सोहन है, मोहन सोहन है। देखिएगा बेटा, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन दोनों के बीच अंतर देखिएगा क्या है। ये ऊपर वाला सेंटेंस ये कह रहा है कि मोहन सर सोहन सर से हैं, यानी कि हम में और सोहन सर में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, आंख, नाक, कान, बाल, कुछ हम दोनों के मिलते हैं, इसलिए लगा है आपका से। इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों के दोनों 100% एक हैं। इसका मतलब हम उन टाइप के हैं, उन जैसे हैं। अगर ऐसा हो, सा सी से अगर आए, तो आंसर मैंने आपको कहा आंसर क्या होगा बेटा, उपमा अलंकार। लेकिन इसमें देखिएगा मोहन ही सोहन है, यानी कि दोनों के दोनों लोग 100% एक हो जाते हैं। उपमेय ही उपमान बन जाता, उपमेय ही उपमान बन जाए, तो आंसर बेटा आपका होगा क्या, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दोनों आत्माएं आपकी एक ही हो जाती हैं। चाहे मैं कह दूं मोहन सोहन है, तब भी दोनों जने आपके क्या होगा, एक। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूं, मैंने आपको कहा, मान लीजिएगा मैंने कहा माउस ही कलम है, माउस ही कलम है, ये दोनों जने एक ही हो गए। और जब दोनों जने एक ही हो गए तो आंसर है रूपक। अगर मैं इसी का उपमा बनाऊं, देखो माउस कलम सा है, माउस
कलम सा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपमा। क्या हो जाएगा उपमा। समझ में आया। आपका घर सुरेश के घर जैसा है, इसका मतलब आपका घर और सुरेश के घर में कुछ समानता है। सुरेश सा है तो आंसर होगा उपमा। और मैं कह दूं आपका घर ही सुरेश का घर है तो आंसर रूपक। समझ में आया। कोई दिक्कत। मेरी शर्ट ही तुम्हारी शर्ट है, आंसर रूपक। मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट सी है, तुम्हारी शर्ट जैसी है, तुम्हारी शर्ट ज्यों है, तुम्हारी शर्ट त्यों है, तो आंसर होगा आपका उपमा अलंकार। मेरी बात को समझ पाए होगे। यानी कि तुलनात्मक सूचक शब्द आते हैं तो उपमा, तुलनात्मक सूचक शब्द ना आए तो रूपक। आइए साथियों, इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ चरण कमल बंदौ हर राय। अच्छा, एक जुगाड़ बताते हैं हम आपको साथियों। अब देखो मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो हो गया आपका उपमा अलंकार, देखो कितनी गजब की जुगाड़। एक हो गया आपका रूपक अलंकार। अगर मैं आपसे कहना चाहूं इसमें आपका सा सी से आता है, इसमें आपका क्या आता है, सा सी से आपका आता है। और इसमें अगर मैं बताना चाहूं इसमें आपका सा सी से यानी कि तुलनात्मक सूचक शब्द जो होते हैं ना वो आपके नहीं आते हैं। हाँ या ना, यही तो मैंने बोला। उपमा अलंकार में तुलनात्मक सूचक शब्द आते हैं यानी कि सा सी से सम ज्यों त्यों आते हैं। रूपक अलंकार में सा सी से सम नहीं आता है। अच्छा मुझे बताना जरा, उपमा और रूपक को अगर देखोगे तो कौन देखने में छोटा लग रहा है, कौन देखने में बड़ा। आकार में आप कहोगे सर जी ये इसमें मात्रा लगी, आकार में ये बड़ा लग रहा है, तो यानी कि इसको मैंने कह दिया बड़कू। क्या बोल दिया मैंने, बड़कू। इन दोनों में, और ये देखने में छोटा लग रहा है तो यानी कि इसको मैंने कह दिया छुटकू। कोई आपत्ति बेटा, क्या कह दिया मैंने, इसको छुटकू। क्योंकि ये देखने में छोटा लग रहा है छुटकू, ये देखने में बड़ा लग रहा है इसमें मात्रा लगी तो बड़कू। इसी तरीके से अगर मैं कहना चाहूं कोई सेंटेंस में अगर सा सी से सम लगा दोगे और कोई सेंटेंस से तुम सा सी से हटा लोगे, तो अगर लगा दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा बड़ा, लगा दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा बड़ा। बड़ा का मतलब हो गया बड़कू। किसी सेंटेंस से सा सी से सम ज्यों हटा लोगे तो सेंटेंस हो जाएगा छुटकू यानी कि छोटा। कोई आपत्ति नहीं। तो यानी कि बड़कू का आंसर आपका होगा बड़कू और छुटकू का आंसर होगा आपका छुटकू। बड़कू का आंसर बड़कू यानी कि सा सी से सम लगा है यानी कि बड़कू, बड़कू का आंसर उपमा। सा सी से सम हटा लोगे यानी कि छुटकू, छुटकू का आंसर रूपक। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आएगा हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर लेंगे कि आखिर किस तरीके। देखिएगा चरण कमल बंदौ हर राई, भैया इसमें सा सी से सम कुछ है क्या, नहीं। और अगर नहीं है तो इसका आंसर साथियों क्या जाएगा बेटा, आप लोग मेरे से बोलिएगा सर जी इसका आंसर छुटकू, और छुटकू का मतलब रूपक। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक। अब देखो मुख्य मयंक सम, सा सी से सम आ गया ना, यानी कि सेंटेंस में सम आ गया तो समझो बड़कू, और बड़कू का आंसर क्या होगा, उपमा। बड़कू आंसर उपमा अलंकार। इसका आंसर बेटा क्या होगा, उपमा। आगे चलो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। यानी कि चंद्र खिलौना, क्या इसमें कहीं पर भी तुलनात्मक सूचक शब्द सा सी से सम कुछ आया क्या, नहीं। तो सेंटेंस छुटकू, और अगर छुटकू है तो छुटकू का आंसर बेटा आपका क्या होगा, रूपक। छुटकू का आंसर क्या होगा बेटा, रूपक। आंगर देखो, सागर सा सी से सम तुलनात्मक सूचक शब्द आया, सेंटेंस बड़कू, और बड़कू है तो आंसर बड़कू का क्या होगा आपका, उपमा अलंकार। हाँ या ना बेटा, समझ में आया। इसमें देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस यानी कि सरिस का मतलब के समान, पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। जैसे पीपर का पत्ता लगातार मटकता रहता है, ठीक उसी तरीके से मेरा मन मटक रहा है। यानी कि पीपर के पत्ते के पनान, यहाँ पर देखो सा सी से सम आया तो आंसर बड़कू, और अगर बड़कू है तो इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा, उपमा अलंकार। इसमें देखिएगा, हरिपद कोमल कमल से, सा सी से बड़कू, बड़कू है तो आंसर क्या होगा आपका, उपमा।
आशा करते हैं मेरी बात को समझ पाए होंगे कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये आपका उपमा अलंकार या रूपक अलंकार है। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से माध्यम से आपको समझाया, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, रटना नहीं है, आपका उपमा में दोनों आत्माएं आपकी एक हो जाती हैं, दोनों आत्माएं एक हो जाएं तो आंसर उपमा, और अगर माफी चाहूंगा, दोनों आत्माएं अगर एक हो जाएं तो रूपक, और हम तुम जैसे हो जाएं तो आंसर उपमा। देखो इसको क्या है, चरण कमल बंदो हर राई, यानी कि चरण ही कमल हैं तो आंसर रूपक। इसी का मैं उपमा बनाऊं, देखो मैं उपमा बनाऊं, इधर चिताई इधर चिताई इधर इधर इधर, हाँ उपमा बनाऊं, देखना, चरण सा कमल बंदो हर राई, तो आंसर क्या होगा, उपमा अलंकार। देखो इसमें मुख मयंक सम मंजू मनोहर, आंसर उपमा। अगर मैं कह दूं मुख ही मयंक है, मुख ही मयंक है, दो ही जने एक ही हो गए, मयंक का मतलब चंद्रमा, मुख ही चंद्रमा है तो आंसर क्या हो जाएगा, रूपक रूपक रूपक। अगर देखो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौना बताया तो आंसर रूपक। और अगर मैं इसी का बताऊं, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना लय हूं, बड़कू, बड़कू का आंसर उपमा अलंकार। देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय, सागर जैसा हमारा हृदय है ना, बहुत पेशेंस वाला है, आंसर उपमा। अगर मैं कह दूं सागर ही गंभीर हृदय, यानी कि सागर ही हमारा हृदय है तो आंसर रूपक। इधर देखिएगा, अगर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान, आंसर उपमा। इसी का रूपक बनाऊं, पीपर पात हुआ मन मोरा, हमारा मन ही पीपर को पत्ता होगा तो आंसर रूपक अलंकार। इसमें देखिएगा, हरिपद कोमल कमल से, आंसर उपमा। मेरी बात को बहुत अच्छी समझ पाओगे, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको उपमा अलंकार रूपक अलंकार की जो आपकी बेस होती है, कॉन्सेप्ट होती है, अवधारणा होती है, उसको मैंने अच्छे से समझाया साथियों। बहुत मेहनत से आपको अगर मैंने समझाया हो, सच में आपको लगा हो कि चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और आप लोगों से एक अनुरोध और है कि इसमें आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने एक दो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि आज भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो गरीब हैं आपकी, जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, कम से कम यह वीडियो उनके पास में पहुंच सके, ताकि वह भी इस देश के विकास में शामिल हो सकें, वह भी वर्दी को पहन सकें, वह भी नौकरी कर सकें। इसलिए आप कम से कम 2 लोगों को अवश्य शेयर किया करो। और आप लोग ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से लिखे बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स का जो कमेंट बना हुआ है उसमें कमेंट करके मुझे बताइए, ध्यान से सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा टॉपिक हिंदी का चाहिए, उसका वीडियो बना के मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। दुगनी एनर्जी के साथ में आपको प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।